हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वर्क पावर एनर्जी के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एनर्जी के फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बट उससे ज्यादा भी टाइप की एनर्जी होता है। क्या एनर्जी दो ही टाइप का होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है कि नहीं है। दूसरा हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। केमिकल एनर्जी भी होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पूरे। तो एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं भाई, ये सिर्फ वो नहीं कि काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके अलावा भी होते हैं। बट हमारे सिलेबस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग आज छोटे छोटे डेफिनेशन के तौर पर, जैसे कि हम लोग देख लेंगे सोलर एनर्जी क्या होता है। लेकिन इस बात को समझेंगे कि जो हमारा ये हमारे अंदर जो सिलेबस में है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, इसके लिए क्या आएगा, एक सेपरेट वीडियो होगा इसके लिए, है ना। इन दोनों टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो होगा, स्पेशल वीडियो होगा इस दो टॉपिक के लिए। ये बात क्लियर हुआ, क्योंकि ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो रहा है बात, ये समझ में आ रहा है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग छोटे से सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अभी एक एक करके हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि होता क्या है, क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले पहला सोलर एनर्जी देख लेते हैं क्या होता है। सोलर एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन। मतलब देखिए सोलर का मतलब ही होता है सन से रिलेटेड, तो वैसा एनर्जी जो सन से आए, द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, जी रेडिएटेड बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सिंपल सी बात, इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। बात समझ में आया कि वैसा एनर्जी जो कि सन से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, सोलर एनर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड when coal, ऑयल गैस, और वुड भी बोल सकते हैं, वुड बर्न, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, सेंसेशन ऑफ वार्म, कहने का मतलब ये गर्म का एहसास देगा। देखो वैसा एनर्जी जो किसी कोयले, ऑयल गैस और क्या बोलते हैं लकड़ी उकड़ी से निकलता है, वो हीट एनर्जी होता है। भाई कोयला जलाओगे तो हीट निकलेगा ना, तो वो हीट एनर्जी आया कहां से, कोयला से नहीं आ रहा, जो कि हमें क्या करता है, गर्मी फील कराता है, गर्म फील कराता है ना, वी आर फीलिंग हॉटर, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो हमें जो हॉट फील कराता है उसे हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लाइट एनर्जी किसको बोलते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which it is a form of energy which produce sensation of sight, which produce sensation of sight, sensation of sight। मतलब वैसा एनर्जी का फॉर्म जो हमें साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइट का मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है आपको ये बात, सेंसेशन ऑफ साइट। और भाई लाइट एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है, सन, नेचुरल सोर्स है,
नेचुरल सोर्स क्या है लाइट का? सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सोचने वाली बात, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। अगला देखते हैं, आगे देखो, चौथा हमारे पास किस टाइप का एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ये क्या होता है, जरा देखो। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में हमारा क्या क्या आ सकता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इन सारे चीजों से जो एनर्जी निकलती है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, और इसको फ्यूल एनर्जी भी बोलते हैं। जनरली हम लोग फ्यूल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा नंबर हमारा हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर of rivers and streams। देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वैसा एनर्जी जो किसी पानी से आया हो, किसी से आया हो, पानी से आया हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते मेरे पास बहुत बड़ा डैम है, डैम के ऊपर से हमने पानी गिराया और नीचे एक बड़ा सा शाफ्ट लगा दिया, मतलब पंखा लगा दिया, उस पंखा को रोटेट करके हमने क्या जनरेट कर लिया? बिजली जनरेट किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इसी पे तो बेस्ड होता है, हाइड्रो एनर्जी पे। समझ में आया? अगला देखते हैं, विंड एनर्जी क्या होता है भाई? एक लास्ट इधर देखते हैं, 6 विंड एनर्जी क्या होता है? विंड एनर्जी, तो द एनर्जी रिलीज्ड बाय मूविंग विंड। वो गाना सुने हो, बहती हवा सा था वो, है ना? तो ये बहती हवा की वजह से जो एनर्जी आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। बहती हवा सा था वो, तो बहती हवा से एनर्जी जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी। समझेंगे आगे चल के मतलब कैसे होता है ये सारा चीजें, ठीक है। लिखिए इतना, आगे और लिखते हैं, ठीक। कहाँ गया? हाँ, आगे देखिएगा, 6 लिखा था हमने, 6 7 नंबर। अब आगे देखिए, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी, देखिए ओशियन थर्मल क्या होता है एनर्जी? देखो हमारे जो सोलर एनर्जी होता है ना, उसको ऐसे थोड़ा लिख दें, ओशियन थर्मल एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी स्टोर्ड, देखो स्टोर्ड इन द ओशियन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of heat is called ocean thermal energy, OTE। समझ में आया?
इसको हम लोग बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। आगे देखो, आगे है हमारा एक, अगला है हमारा बायोमास एनर्जी। चलो आगे देखो, बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायो मास, बायोमास एनर्जी। ठीक है, देखिए बायोमास एनर्जी क्या होता है। देखो एनर्जी एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, बायोमास, बायोमास किसको बोलते हैं? लिविंग मैटर जो बोलता है, जैसे कि देखो गोबर ओबर जो हम लोग जानते हैं ना गांव में, काउडंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उन काउडंग का भी यूज करके हमारे बहुत सारा एनर्जी को रिलीज किया जा सकता है ना। तो उन सारे का यूज करके अगर हमारे पास एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बायोमास एनर्जी। समझा है? तो काउडंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, इन सारे का यूज करके अभी हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, वो क्या होता है? बायोमास एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ये क्या होता है? देखो एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ओशियन टाइम्स, राइजिंग एंड फॉलिंग भाई, राइजिंग एंड फॉलिंग ओशियन टाइड्स। देखो जो ओशियंस में टाइड्स आते हैं ना, उस टाइड्स की वजह से जो एनर्जी रिलीज करते हैं हम लोग, बनाते हैं हम लोग, जो यूज रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं साउंड एनर्जी। एक साउंड टाइप, साउंड भी तो एनर्जी है। 9 के बाद 10 नाटा है यहाँ पे। साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग बॉडी बोलते हैं, मतलब वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ, इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये सुनने में मदद करता है, मतलब सुनने में, है ना, मदद करता है। अगले एक दो और देख लेते हैं, छोटा मोटा बच्चा खच्चा एनर्जी का फॉर्म सब। एनर्जी 11, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक लिख लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्ज, एनर्जी पोजेस्ड बाय चार्ज, चार्ज की वजह से जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब मोशन में हो या उस मोशन में नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो भी एनर्जी प्रोड्यूस है, रेस्ट पे हो तो भी एनर्जी प्रोड्यूस। उसके मतलब देखिए चार्ज की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी भी पढ़ लो जब चार्ज पढ़ लियो तो। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी ये क्या होता है भाई? देखो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड बाय
मैग्नेट, मतलब है ना, मतलब पोल्स ऑफ मैग्नेट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है मैग्नेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, वैसा एनर्जी जो मैग्नेट्स की वजह से रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक। एक लास्ट छोटा सा लिख लो, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। और न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनर्जी हमारे डेली लाइफ में, मतलब जो हम लोग देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये आर, न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से आता है ना, द एनर्जी रिलीज्ड बाय, ठीक है, रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर फिजन, फिजन और फ्यूजन, है ना, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन, वैसा एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? तो आज इतना ही रहने दो। अगला जो वीडियो है ना हमारा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और एक स्पेशल चीज कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि थोड़ा सा हिंट देते हैं हम आपको, बताना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब सब में पढ़ चुके हैं, हाफ mv²। अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन बना सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं, हम बनाएंगे भी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, समझ में आया बात आपको? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? इतना हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को हमने देखा आज, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में। और हमें बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग अगले वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहिए मन से।